एक ऐसा टूर्नामेंट जो एक प्रॉपर नो नॉनसेंस टूर्नामेंट हो, जहां जीतोगे तो आगे जाओगे, हारोगे तो घर वापस जाओगे। तो ऐसे टूर्नामेंट में जीत के साथ शुरुआत करना इट्स ग्रेट। इट वाज रियली इंपॉर्टेंट फॉर टीम इंडिया टू गेट द विन स्ट्रेट अवे एंड किक स्टार्ट द टूर्नामेंट। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा मोहम्मद शमी की। यस, ऑस्ट्रेलिया का टूर था और बहुत सारे मैचेस थे जहां पे टीम इंडिया ने मोहम्मद शमी की क्वालिटी को, पेस को, विकेट टेकिंग एबिलिटी को मिस किया। And good news is that we don't have Jasprit Bumrah right now, but we have a Mohammad Shami for this चैंपियन ट्रॉफी। वो शमी जो आईसीसी टूर्नामेंट्स में टीम इंडिया के लिए हाईएस्ट विकेट टेकर बन चुका है। 20 मैच 60 विकेट इन आईसीसी टूर्नामेंट्स। जहीर खान 57 विकेट पे था, लेकिन जहीर खान के 32 मैच थे, यानी कि जहीर खान से लिटरली 12 मैच कम खेल के 3 विकेट ज्यादा ले लिए किसने? द मॉडर्न डे ग्रेट ऑफ इंडियन सीम बॉलिंग मोहम्मद शमी। अब देखो जो 90s की किड है ना भाई, उनको पता है कि हमारी बॉलिंग 90 के दशक में, सीम बॉलिंग इन पर्टिकुलर, किस लेवल की होती थी। मतलब जहीर खान हमारे लिए क्या होता था उस टाइम। जोगे सरनाथ को भी हमने देखा है थोड़ा बहुत, बट देन इट वाज लाइक भाई जहीर खान है, जहीर खान कुछ करेगा, जहीर खान के पास नई गेंद होगी तो लेफ्ट हैंडर को भी तंग करेगा, इन स्विंगर डालेगा, आउट स्विंगर डालेगा, अच्छा स्पेल निकालेगा, फिर मिडिल ओवर में विकेट चाहिए तो फिर जहीर खान की तरफ देखा जाता था। सो जहीर खान वाज लाइक अवर सचिन तेंदुलकर। 90s किड विल रिलेट टू माई दिस स्टेटमेंट। सो फिर उस जहीर खान को इतना इजीली सरपास करना दिखाता है कि भाई मोहम्मद शमी की किस क्वालिटी का बॉलर है, मोहम्मद शमी इंडिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आई वाज जस्ट थिंकिंग कि यार अगर बुमराह भी फिट होता ना, तो बुमराह एक तरह एंड से, शमी एक एंड से। भाई तुम समझो जो इंडिया की टीम पिछले एक डेकेड से इतनी कॉम्पिटेटिव रही है। हमने ऑस्ट्रेलिया जाके, इंग्लैंड जाके, न्यूजीलैंड जाके, साउथ अफ्रीका जाके, इन ऑल फॉर्मेट जो इतना शानदार कंपीट किया है, और हम एक डोमिनेटिंग फोर्स की तरह उभरे हैं। और ओवरसीज में जाके, सेना कंट्री में जाके इंडिया ने एक अपनी डोमिनेंस दिखाई है, तो वो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है, शमी, बुमराह, these sort of bowlers. Yes, you can praise Virat Kohli all day, you can talk about Pujara all day, you can talk about Rohit Sharma, Shikhar Dhawan and their contribution in Indian top batting order for last 1 decade, बट होता है ना, ताली दो हाथ से बजती है। तो जितने बैटिंग तुम्हारी पहले भी शानदार थी, बैटिंग तुम्हारी 90 के दशक में भी शानदार थी, 2000 के दशक में भी शानदार थी। सहवाग था, सचिन था, गांगुली था, द्रविड़ था, युवराज था, धोनी था। तो बैटिंग ऐसे नहीं है कि बैटिंग हमारी पहले बेकार थी भाई। तो फिर 90 के दशक में, ये 2000 के दशक में, या अर्ली 2010 11 12 के दशक में हम ओवरसीज में स्ट्रगल क्यों करते थे? बिकॉज हमारी बैटिंग तो जैसे जैसे करके 500 रन भी मार लेती थी भाई, लेकिन हमारी बॉलिंग 10 विकेट नहीं ले पाती थी, वो क्वालिटी नहीं थी। नाउ वी हैव दैट क्वालिटी फॉर लास्ट 1 decade and there is no surprise that India have done so incredibly well in overseas countries. तो शमी, बुमराह, मैन, भुवनेश्वर, बिग कंट्रीब्यूशन, ईशांत शर्मा इन टेस्ट क्रिकेट हैज बीन मेजर कंट्रीब्यूशन। तो हमने एक स्टेप अप किया, और इट्स अ प्लेजर कि शमी जैसा बॉलर आज भी हमारे पास है और हमारे लिए डिलीवर कर रहा है। मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगी कि शमी इस चैंपियन ट्रॉफी का जेन्युइन हाईएस्ट विकेट टेकर निकल के उभरे। और फिर दूसरे एंड से अर्शदीप को सेक्रीफाइस किया गया। मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, आई लाइक पेस, आई लाइक एक ऐसा बॉलर जो न कि सिर्फ नया गेंद, पुरानी गेंद से भी विकेट निकालता हो। हर्षित राणा इज अनदर विकेट टेकर। अब मैं तुम्हें एक थोड़ा सा रेफरेंस ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। जिन्होंने शमी का इंडिया का करियर बहुत क्लोजली फॉलो किया होगा ना, मैं तुम्हें 2012-13 जब शमी का इंडिया का करियर स्टार्ट हुआ था, 2012-13-14 साल, उस टाइम शमी कोई कंप्लीट पैकेज नहीं था। उस टाइम मोहम्मद शमी 10 ओवर में 70-80 रन भी खा जाता था, लेकिन विकेट के कॉलम के आगे 2 विकेट, 3 विकेट, 4 विकेट देखने को मिलते थे। व्हाट डज दिस मीन? ही ऑलवेज हैड दिस हैबिट ऑफ पिकिंग अप द विकेट्स in every phase of the game, with new ball in the middle over phase, at the death over as well. And same kind of glimpse I see in हर्षित राणा। पहली बात तो पेस से कॉम्प्रोमाइज नहीं है। दूसरी बात, यस एट टाइम तुम्हें लगता है कि यार पेस है, लेकिन लाइन लेंथ पे कंसिस्टेंसी नहीं है, बैटर कंट्रोल नहीं है, बट देन अगेन ही कैन लर्न, और फिर तुम एक जेन्युइन विकेट टेकिंग ऑप्शन हो। सो आई थिंक मैं एक चीज गौतम गंभीर के इस एरा की एक चीज बहुत पसंद कर रहा हूं। ये कोई रवि शास्त्री, विराट कोहली वाला एरा नहीं है दोस्तों।
ये कोई रोहित शर्मा राहुल द्रविड़ वाला एरा नहीं है दोस्तों कि एक सीरीज में एक बॉलर आएगा उसको चांस मिलेगा, दूसरी सीरीज में दूसरा बॉलर या बल्लेबाज आएगा उसको मौका मिलेगा, तीसरी सीरीज में कोई नया तीसरा आदमी आ जाएगा उसको मौका मिलेगा। बेसिकली तीनों में से किसी को भी गुड इनफ टाइम नहीं मिलता अपनी वर्थ प्रूव करने का, अपने प्लेस को सीमेंट करने का, अपनी कला का जौहर दिखाने का। बट दिस गौतम गंभीर आ रहा है, इट्स स्लाइटली डिफरेंट। इट्स लाइक हर्षित राणा को बैक किया जा रहा है तो किया जा रहा है भाई, फिर उसको 3-4 सीरीज मिलने वाले। फिर ये नहीं होगा कि एक सीरीज में तू आ जा, दूसरी में तू आ जा, तीसरी में तू आ जा, नहीं। सो एटलीस्ट दिस इज गुड की क्लैरिटी है, प्लेयर को बैकिंग मिल रही है, गुड अमाउंट ऑफ चांसेस मिल रहे हैं टू प्रूव इधर यू आर गुड इनफ एंड इधर यू आर डोंट। एनीवे यू विल हैव इनफ सैंपल साइज टू जज अ प्लेयर कि भाई हाँ इसको खिलाना है आगे प्लान में कि नहीं करना है। और दूसरा एक एग्जांपल है नीतीश रेड्डी। अब ऐसा नहीं है कि नीतीश रेड्डी तुमने ऑस्ट्रेलिया टूर में देख दिया तो अब दूसरी सीरीज आएगी तो नीतीश रेड्डी गायब हो जाएगा, नहीं, उसको चांसेस मिलेंगे। सो एक कंसिस्टेंसी प्लेयर की फील्ड की परफॉर्मेंस में तब भी आती है जब तुम एज अ बोर्ड एज अ मैनेजमेंट अपनी डिसीजन मेकिंग में भी कंसिस्टेंसी दिखाते हो। अब मैच की बात करता हूं भाई, 35 रन पे 5 विकेट, अक्षर पटेल हैट्रिक पे, एक लेग स्लिप लगी हुई है, शॉर्ट लेग लगा हुआ है, 2 स्लिप लगे हुए हैं, फिर एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रेगुलेशन वाला कैच और रोहित शर्मा कैच छोड़ देता है और अक्षर पटेल को हैट्रिक डिनाई हो जाती है। अब एक बहुत वियर्ड स्टैट है, 2023 यानी कि पिछले 2 साल से वनडे क्रिकेट में रोहित शर्मा ने 12 कैच पकड़े हैं और 10 कैच छोड़े हैं, 10 कैच ड्रॉप। भाई साहब ये तो तुम कैप्टन हो, इसलिए तुम प्रोटेक्टेड हो भाई, इसलिए तुम बचे हुए हो। कोई और प्लेयर होता तो तुम मुझसे की एमसीबीसी कर देते फील्ड पे। क्या कर रहा, कैच क्यों नहीं पकड़ रहा? जितना मुफ्त, जितना बेबाक रोहित शर्मा दिखता है ना, जितना कैजुअली वो बातें करता है फील्ड पे, भाई कोई और प्लेयर होता तो लिटरली मतलब उसकी एमसीबीसी एक हो जाती। बिकॉज तुम रोहित शर्मा हो, तुम कैप्टन हो भाई, ये नहीं चलेगा, ये हरकतें नहीं चलेंगी कि 12 कैच पकड़ रहे हो और 10 छोड़ रहे हो इस लेवल पे। एंड बीइंग द स्किपर ऑफ द टीम, बीइंग द लीडर ऑफ द पैक, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। बेसिकली फील्डिंग कोच है ना भाई, ये चौड़ तो बाकी जूनियर पे दिखा देता होगा ना भाई, कैच कर, कैच नहीं कर रहा तो ये स्केड्यूल फॉलो कर, ये फिटनेस रूटीन फॉलो कर, डाइट फॉलो कर। क्यों रोहित शर्मा के कुछ अलग पैमाने हैं? क्या रोहित शर्मा टीम इंडिया के लिए नहीं कर रहा? क्या रोहित शर्मा को कुछ अलग से सैलरी मिल रही है, अलग से पैकेज उसका? नहीं, ही हैज टू डिलीवर एज वेल, एंड इफ इज नॉट डिलीवरिंग, बीइंग अ फील्डिंग कोच, इट्स योर ड्यूटी टू गेट हिम एज गुड एज अदर्स, टू टीच हिम टू बी एज गुड एज अदर्स। 12 कैच पकड़े, 10 छोड़े, भाई ये क्या है? इतनी खराब स्टैट तो पाकिस्तान के फील्डिंग प्लेयर की नहीं होगी। सो रोहित शर्मा, यू हैव समथिंग टू इंप्रूव अपॉन बॉडी, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, नो। अब मैं तुम्हें फिर एक और अहमियत बताता हूं। बोलते हैं ना कि कैचेस विंस मैचेस, हमने यही सुना है भाई, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए क्रिकेट देखते, 25 साल यही सुना है कि कैचेस विंस यू मैचेस। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल 35 पे बांग्लादेश 5 था, रोहित शर्मा कैच लेता, अक्सर की हैट्रिक होती, बांग्लादेश 35 पे 6 हो जाता। मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं, बांग्लादेश डबल डिजिट स्कोर में ऑल आउट हो जाता। और बांग्लादेश कहां स्कोर करके गया? 228। तो एक कैच की इंपॉर्टेंस पूरा मैच बदल के रख देती है भाई। हमने कल फिर से ये चीज देख ली। हृदय, नो मैन, आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम दिस गाय, अ टॉप नॉक, जाकिर अली, अ टॉप नॉक। ये दोनों ने जो पार्टनरशिप लगाई ना, इस पार्टनरशिप से मुझे 2000 या 2010, 12, 15, 16 की एरा की याद आई कि भाई बांग्लादेश के 3-4 विकेट गिर गए है ना, इंडिया से मैच लगा हुआ, रन कौन मारेगा? फिर बांग्लादेश 40 पे 4 हो गया, मुशफिकुर रहीम मारेगा रन, शकीब अल हसन मारेगा रन, मोहम्मदुल्लाह मारेगा रन, और बांग्लादेश को स्टेबल करेंगे और बांग्लादेश को रिस्पेक्टेबल टोटल की तरफ लेके जाएंगे। तो वही ग्लिम्स कल देखने को मिली। अच्छी बात यह है कि भाई फ्यूचर है, हरदोई 24 साल का है और सामने कोई टाइम पास बॉलिंग लाइनअप नहीं है। जाकिर अली यंग प्लेयर है, 150 की पार्टनरशिप लगी, सामने कोई बच्चे नहीं थे, सामने अक्षर पटेल, पीक अक्षर पटेल था स्लो ट्रैक पे, सामने पीक जडेजा था, पीक कुलदीप था। प्रॉब्ली किसी भी टीम का इस चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया से बेहतर स्पिन अटैक नहीं है। तो बेस्ट स्पिन अटैक के सामने खुद को अप्लाई करना, अंडर प्रेशर 35 पे 5 से अपनी टीम को निकालना, दिस सम्स अप। यार बांग्लादेश क्रिकेट जैसा भी है, मिनोब्स है, डिलीवर नहीं कर पाता बड़ी स्टेज पे, बट यंगस्टर का स्टेप अप करना इज ऑलवेज अ गुड साइन फॉर एनी क्रिकेट टीम, ऑलवेज अ ब्रिलियंट साइन।
फिर टीम इंडिया के ब्रिलियंट साइन की बात करता हूं। यस, शमी का फाइपर, हर्षित राणा के 3 विकेट्स। इट्स गुड टू सी, इट्स गुड टू सी कि सीएम अटैक में अब शमी एक एंड से बॉलिंग करता रहेगा और दूसरे एंड से हर्षित राणा चौके छक्के खाता रहेगा, तो बात बनेगी क्या? खैर ये तो बांग्लादेश था, आगे तो इंग्लैंड होगा, ऑस्ट्रेलिया होगी, पाकिस्तान होगा, न्यूजीलैंड होगा, अफ्रीका होगी, भाई टाइटल जीतना है ना। तो फिर मोहम्मद शमी अगर एक एंड से पार्टनरशिप कर रहा है तो दूसरे एंड से सपोर्ट चाहिए। जैसे बल्लेबाजों की पार्टनरशिप होती है ना, मिलके दोनों एंड से बैट्समैन खेलते हैं तब जाके पार्टनरशिप जमती है। बॉलिंग का भी यही है, एक एंड से अच्छी गेंदबाजी दूसरे से अच्छी नहीं होगी, प्रेशर रिलीज हो जाएगा, रन बन जाएंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हर्षित राणा ने मोहम्मद शमी को बहुत शानदार तरीके से कॉम्प्लीमेंट किया। इट वॉज एक्सेप्शनल बॉलिंग एफर्ट फ्रॉम टीम इंडिया। और बैटिंग में यस, आई वुड लव विराट कोहली टू स्कोर 100 एवरी टाइम विराट कोहली स्टेप्स आउट इन द मिडिल। मुझे लगता है विराट कोहली को हर बार रन बनाना चाहिए, जितनी क्वालिटी है सब कुछ है। बट आई नो अभी विराट कोहली पे चढ़ के कोई फायदा नहीं है। अभी बहुत नॉकआउट मैच आएंगे, पाकिस्तान से मैच आएगा, फाइनल तक कम जाएंगे। आई नो विराट कोहली सेमीफाइनल या फाइनल में से एक अच्छी नॉक भी खेल ले, जो कि उसमें बिल्कुल काबिलियत है, वो हमें चैंपियन ट्रॉफी निकाल देगा। सो आई एम नॉट वरीड अबाउट विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल नंबर 1 वनडे बैट्समैन राइट नाउ। भाई एक फॉर्मेट है जिसमें शुभमन गिल की कमांड है, एक फॉर्मेट है जिस शुभमन गिल अपनी मर्जी से छाती चौड़ी करके ठोक के खेलता है। दैट्स वनडे क्रिकेट, एफर्टलेस, स्मूथ, सिल्की, स्लिक, क्लासी, मैच्योर एज वेल। इट वाज मैच्योर नॉक। 70 बॉल में 50। अब शुभमन गिल सोचता कि मेरे 50 तो हो गए भाई, मैं भी श्रेयस अय्यर की तरह स्टेप आउट करके छक्का मार सकता हूं, है ना, मैं तो 50 पे सेट भी हो गया हूं, मैं भी थोड़ा ईगो, एटीट्यूड, स्वैग से खेल लेता हूं, नेक्स्ट बोल दूंगा आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैं बोल दूंगा भाई मैं तो 50 बना लिया, मुझे कौन क्वेश्चन कर लेगा, कर भी लेगा तो मैं तो बोल दूंगा भाई आई वांट टू प्ले माय नेचुरल नॉक, आई वांट टू टेक द गेम टू द पोजीशन, आई वांट टू शो द इंटेंट। इंटेंट फाड़ दो ये इंटेंट वाले पन्ने। गेम अवेयरनेस से बड़ा इंटेंट कुछ नहीं होता, मैच अवेयरनेस से ज्यादा विजडम कुछ भी नहीं होता। दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग इट मैच्योर नॉक। अय्यर भी आउट हो गया, अक्सर भी आउट हो गया, मैच फंस जाता भाई, एक और विकेट मैच फंस जाता, केएल राहुल का कैच नहीं छूटा होता, मैच फंस जाता। तो गिल की मैच्योर नॉक थी, गेम अवेयरनेस, मैच अवेयरनेस, सिचुएशन कंडीशन के हिसाब से जो खेलता है ना भाई, वही ग्रेट प्लेयर बनता है। गुड प्लेयर और ग्रेट प्लेयर को यही चीजें सेपरेट करती हैं। सो इट वाज मैच्योर नॉक मैन, ही टुक अस ओवर द लाइन, ही फिनिश्ड द गेम फॉर अस। दैट्स द बिगेस्ट पॉजिटिव फॉर मी इफ यू आस्क मी राइट नाउ। मैच्योरिटी, वाइस कैप्टन भाई, तुम वनडे के वाइस कैप्टन हो, तुम्हें बीसीसीआई, थिंक टैंक, मैनेजमेंट, बोर्ड एक फ्यूचर लीडर की तरफ देख रहा है। तो लीडर में तो मैच्योरिटी होती है, लीडर में तो समझ होती है, लीडर में तो बाकियों को गाइड करने की, लीड करने की एबिलिटी होती है। And it was good to see. I'm so glad for him. He's showing that promise, at least in one day cricket. At least he's doing justice to his talent. Easy win for Team India in the end. Comfortable win. And here we go.